हर हर महादेव दोस्तों, ओम क्रीं कालिकाय नमः। तो आइए देखते हैं भगवती माँ काली बजरंगबली महाराज हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। तो आइए देखते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी माँ से पूछ सकते हैं। मेरी मैनिफेस्टेशन, मेरी प्रेयर यही है कि इस रीडिंग के ज़रिए आपको हीलिंग दी जाए, आपको आपके सवालों के जवाब और गाइडेंस दिए जाएं। आपको यहाँ मेडिटेशन करने की गाइडेंस दी जा रही है। और आप अगर ऑलरेडी रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ पर भगवती माँ काली आपको ये बता रही है कि आपका क्राउन चक्रा जागृत हो रहा है। तो आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स भी होने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो डिवाइन डाउनलोड्स क्या होते हैं? अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक काउंसलर है, जैसे एक काउंसलर काउंसलिंग करता है तो उसके पास सवालों के जवाब कहाँ से आते हैं? तो परमात्मा ही तो वो जवाब आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आपको काउंसलर बनना है, या आपका सोल पर्पस हीलर का है, या फिर आप अपनी लाइफ में एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते थे, या आप अपनी सवालों के जवाब बाहरी दुनिया में ढूंढते थे, तो अभी आपको अपने भी सवालों के जवाब, और साथ के साथ अगर आपका सोल पर्पस है काउंसलिंग करना, हीलिंग करना, तो अब आपकी नॉलेज, आपकी विजडम उस लेवल पर बढ़ाई जा रही है कि आप अपने सोल पर्पस को भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी गाइडेंस माँ आपको दे रही है, और इसी को हम कहते हैं साइकिक एबिलिटी। तो यहाँ पर आपकी जो आपका ज्ञान है, आपकी बुद्धि है, उसका विकास हो रहा है, आध्यात्मिक हो रहे हैं आप, और आपकी साइकिक एबिलिटी भी अब यहाँ पर अनलॉक करी जा रही है। तो आपको इस समय पर अगर हेडेक होता है, या फिर सर में कुछ भारीपन सा लगता है, या आपको कोई सेंसेशन हो सकती है दोनों आईब्रोज के बीच में, या फिर बिल्कुल फोरहेड पर, तो इसका मतलब यही साइन है कि ये रीडिंग आपको यहाँ पर माँ यही बताना चाह रही है कि वो आपके अपर चक्रास जो है वो जागृत हो रहे हैं। लैम्प ऑफ नॉलेज। तो अब आप यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है माँ की तरफ से, लेकिन इसको मैं ब्लेसिंग्स ही बोलूँगी कि माँ आपको ये इंडिकेट करना चाह रही है कि आप अपने जीवन में गुरु हैं। आप स्वयं में मतलब आपका कुछ सोल पर्पस ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को हील करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि सोल पर्पस सबका अलग अलग होता है, लेकिन जिनके लिए होगा वो लोगों को इंट्यूटिवली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये लाइन उनके लिए ही बोली जा रही है। तो यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटी क्योंकि अनलॉक करी जा रही है, तो अब जो भी लोग फ्यूचर में आपसे जुड़ने वाले हैं, मतलब जिनको आप हीलिंग देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक तरीके से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारा हमेशा सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो हमारी सोल ईश्वर से वादा करके आती है कि हम धरती पर जा जा करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जिम्मेवारियां हमें निभानी है, वही हो गया सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जो भी ईश्वर से, जो भी परमात्मा से आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे, वो चीज़ें अब आपको याद आएंगी। क्योंकि हम जब इस धरती पर आते हैं, परिवार हमें मिलता है, और जैसे जैसे हम माया मैट्रिक्स के चक्कर में फंसते जाते हैं, तो हम ईश्वर से की हुई बातें, उनसे किए हुए वादे और सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट हम भूल जाते हैं। मतलब हमें माया की परत हम पे लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से हमें वो सोल कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं याद रहती हैं। तो अब जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जो माया की परत है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से और आपके सोल से हटती जा रही है। तो जैसे जैसे वो परत हटती जा रही है, तो आपका रियल सेल्फ आपसे क्या करवाना चाहता है वो चीज़ सरफेस पर आएगी। और जो भी लोग आपसे हीलिंग फ्यूचर में आप से हीलिंग लेने वाले हैं, वो आपकी लाइफ में आने लगेंगे। आप किसको हील करेंगे, किसकी टैरो रीडिंग आप करेंगे, कौन ऐसा है, अगर आप एक रेकी मास्टर हैं, हीलर हैं, तो इस तरीके से अगर आप हीलिंग देते हैं तो कौन कौन आपकी लाइफ में आएगा, ये चीज़ें रैंडम नहीं होती है, ये पहले से ही सब कुछ तय होता है। आप अगर मेरी रीडिंग देख रहे हैं और ये गाइडेंस माँ मेरे द्वारा आपको भिजवा रही है, तो कहीं ना कहीं
मेरा आपसे सोल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि मैं आपको इस तरीके से हीलिंग दूंगी और मैं मेरा काम कर रही हूँ, और इसी तरीके से आपको भी लोग मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, हो सकता है कि फिजिकल वर्ल्ड में आप कुछ ऐसा काम करें कि आपको लोग मिले, हो सकता है कि आप एनिमल की सेवा करें, आप हो सकता है यही सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो कि आप नेचर के लिए कुछ करेंगे या फिर आप एनिमल की जो भी सहायता है करेंगे, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो तो अपना दर्द भी नहीं बता सकते हैं। तो अगर आप एनिमल लवर हैं तो इसका मतलब आप उनकी अनकही बातों को समझते हैं, आप उनके इमोशंस को समझते हैं। तो ये आप सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे कि जो बेजुबान आत्माएं हैं आप उनकी सहायता करेंगे। और आप खुद में भी एक साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जिस भी तरीके से हो, लेकिन यहाँ पर आप एक हीलर हैं। और अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो आने वाले समय में आपको माँ ये बता रही है कि आप अपने आप में एक इम्पैथ हैं और धीरे धीरे आपकी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, जो कि आपकी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से आप इस धरती पर आए थे। तो आपका यही सवाल ज़रूर रहता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा अर्न करते हो, आपके पास पैसे बहुत अच्छे हो, फिर भी आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये पैसे तो मैं कमा रहा हूँ या रही हूँ, ये घर इतना बड़ा, सब कुछ जो सुविधाएं हैं ये तो यहीं रह जाएंगी, तो आखिर मेरा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। तो यदि ये सारे सवाल आपके मन में उठते हैं तो शिव शक्ति आपको स्वयं बता रहे हैं कि सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये लॉजिकल हैं, और इनका जवाब यही है कि आप एक इम्पैथ हैं, आप वो प्रकाश हैं जो दुनिया को रोशनी देने के लिए इस धरा पर आए हैं। तो अपने मन को थोड़ा मेडिटेट करिए, अपने ईश्वर से जुड़िए, ताकि वो सवालों के जवाब आपको दिए जाएं, और आपका जो भी आप परमात्मा से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे तो भाई वो काम आपको दिया जाए, ताकि आपकी सोल सेटिस्फाइड हो। तो ये बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। हो सकता है कि आपको बहुत मतलब ट्रिगर मिलते थे अपने कार्मिक की तरफ से। अब ये कार्मिक कोई भी हो सकता है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर क्योंकि कार्मिक तो सभी कोई होता है, हम सबका एक दूसरे से कोई ना कोई कर्मा ही जुड़ा हुआ होता है। तो कर्मा के बदौलत कुछ लोग हमें आशीर्वाद ब्लेसिंग्स के रूप में मिलते हैं, सौगात के रूप में मिलते हैं, और कुछ लोग हमें लेसन के रूप में मिलते हैं। कोई भी बुरा कार्मिक नहीं होता है, वो सिर्फ हमें सीख पाठ देने के लिए आता है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। तो बस उनकी वाइब्रेशन एनर्जी हमसे अलग है, इसीलिए हमारी उनसे नहीं बनती है। तो अगर आप अपने कार्मिक्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी लाइफ में क्यों है, ये मेरी लाइफ से कब रिलीज होंगे, मैं इनसे कब डिटैच हो पाऊंगी, या आप अगर उनसे फिजिकल वर्ल्ड में भी अलग रहना चाहते हैं, अगर आपके मन में ऐसे कोई विचार हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बाधा का काम कर रहे हैं आपके ये विचार, क्योंकि आपको उनसे जो लेसन लेना है वो लेसन आप नहीं ले रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर ये लोग मेरे जीवन से कब जाएंगे। अगर आप मान लीजिए अपने स्पाउस के साथ, ऑलरेडी ये गाइडेंस कुछ लोगों के लिए है, अगर आप अपने स्पाउस के साथ मान लीजिए ऑलरेडी किसी लीगल मैटर में है, सेपरेशन में है, या आप उनसे लीगली सेपरेट होने का सोच रहे हैं, और आप ये सोच रहे हो कि ये चीज़ें कब होंगी, ये इंसान मेरे जीवन से कब जाएगा, लेकिन आप उस इंसान से वो लेसन नहीं ले रहे हैं जो आपको लेना है, जो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आई थी कि ये पर्सन मेरा पति या पत्नी बन के आएगा, और मैं इससे इस धरती पर इस जीवन में ये सीख लूंगा या लूंगी, उसके बाद मेरा इसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जब तक आप वो सीख नहीं लेंगे वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा, और जिस दिन आपका लेसन खत्म हो जाता है उस दिन आपके कर्मा खत्म हो जाते हैं। तो उसके बाद में वो पर्सन आपकी लाइफ से या तो रिलीज हो जाता है, या तो डिटैच हो जाता है, या वो आपका सोलमेट बन जाता है। वापिस से आपकी सोल कैसा कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, ये पता नहीं। आज सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इतनी, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपने जीवन में खुद भी
मैं बहुत रियल बात यहाँ पे बोल रही हूँ। सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कभी मैंने ना गूगल किया है और ना कभी यूट्यूब पर वीडियोस देखी है। हाँ, सोल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड मुझे पता है, उसके अलावा कभी मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, और आज बैक टू बैक इसके ऊपर गाइडेंस आ रही है। तो माँ काली की कृपा है हम सब पे ऐसे ही बरसती रहे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुतों के ऐसे सवाल हैं जो कि अपने स्पाउस से डिटैच तो होना चाहते हैं, और उनके मन में सिर्फ यही रहता है, स्पाउस ही नहीं किसी भी रिश्ते में, वो अलग तो होना चाहते हैं, पर उनके मन में क्या है कि कर्मा है, जब मतलब ये अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो लेसन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ माँ काली ये कह रही है कि जो भी इंसान जीवन में आपके हैं, कौन कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा ये भगवान का काम है, ये यूनिवर्स का काम है, वो उनको करने दीजिए, उनके काम में आप इंटरफेयर मत करिए। आपका काम है लेसन लेना, तो लोगों से लेसन लीजिए ताकि आपकी लाइफ से वो लोग रिलीज हों। तो माँ यहाँ पर बहुत ही क्लियर कट आपको ये बता रही है कि आप अपना काम करिए, ना कि आप डिवाइन के काम में इंटरफेयर करिए। तो वो सोचना आपका काम नहीं है, आप प्रार्थना करिए और लेसन लीजिए। देखो, यूनियन की एनर्जी तो है यहाँ पर, लेकिन आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो आपका जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ या फिर आपके सोलमेट के साथ, जिनके भी साथ आप एक अपने रिश्ते में मिठास चाहते हैं या फिर यूनियन चाहते हैं, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आना चाहते हैं, तो आप आ जाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको शिव शक्ति स्वयं ये कह रहे हैं कि इस समय कुछ एरिया है जहाँ पर आप सेल्फिश हो रहे हैं, आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। अगर आप सेल्फिश हो रहे हैं, मतलब आप स्वार्थी हो रहे हैं, तो आपको उसको रिलीज करना है। इस पे आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं ये तो सेल्फ लव है, ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूं इसको। ये सेल्फ लव नहीं होता है, ये फिर ये होता है सेल्फिश होना, मतलब स्वार्थी होना। आप कुछ ऐसा, ये सभी के लिए गाइडेंस नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होगी कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं जिससे आपको तो खुशी मिल रही है, लेकिन दूसरों को हो सकता है कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो। तो या तो आप यहाँ पर सरेंडर कर दीजिए, व इंटेंशनली अपनी तरफ से वो काम मत करिए कि दूसरों को तकलीफ हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसने मुझे तकलीफ दी थी, इसने मेरे लिए बुरा सोचा था, तो अब वापस से पलट के मैं इसके लिए भी वही करूं, ये अगर आप रिवेंज लेने की एनर्जी में आ रहे हैं, बदला लेने की भाव में आ रहे हैं, तो ये मत करिए, क्योंकि ये मस्कुलाइन एनर्जी नहीं होती है। ये होता है बदला लेने की भावना, क्या होती है, नेगेटिविटी होती है, ये एक नकारात्मक लक्षण होता है। बदला कमजोर लोग लेते हैं, जो हिम्मती लोग होते हैं, आध्यात्मिक लोग होते हैं, वो माफ करते हैं। तो हमें क्या करना है, फॉरगिव करना है। लोगों को ब्लेसिंग्स दीजिए, फॉरगिव करिए, उनसे लेसन लीजिए। यही 3 काम करने होते हैं, और आपके जो कार्मिक होते हैं वो जीवन से रिलीज होते जाते हैं। तो आइए कुछ और कार्ड से देखते हैं कि माँ काली भगवती हमें क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। आप तो हायर डायमेंशन में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ कुछ बहुत आपके अभी ऐसे है इश्यूज जो कि आपको यहाँ पर थोड़े से रिलीज करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि आप प्योर सोल हैं, आप इनोसेंट सोल हैं, तो यहाँ पर आपको माँ ये कह रही है कि जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं उसके, वो क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर फल स्वरूप आपके ऊपर परमात्मा ये कृपा कर रहे हैं कि जो भी आपने नाम जप किया है, आपने होपनोपनो प्रेयर की है, या आपने कर्मा को रिलीज करने के लिए जो भी आपने रिचुअल्स को फॉलो किया था, तो उन चीज़ों का अब फल आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आपके कुछ तो ऐसे कार्मिक बैगेजेस थे जो यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं बहुत जल्दी। आप एक कार्मिक साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपका जब कार्मिक साइकिल कोई एंड होता है तो उसके बदले हमें कोई ना कोई ईश्वर गिफ्ट देते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का चेक रखिएगा। हो सकता है कि आपको खुद भी एहसास हो कि कोई बहुत बड़ा इशू था, वो अचानक से ही अब आपके अंदर
से निकल गया, मतलब एंगर का इशू या फिर लेजीनेस, कोई भी ईगो का इशू जो कि बहुत इधर बीच आने लग गया था रीडिंग में। तो जो लोग फ्रीक्वेंट देखते होंगे उन्होंने नोटिस किया होगा। तो आप अचानक से पाएंगे कि आप बहुत डाउन दी अर्थ हो गए हैं, आप बहुत शांत हो गए हैं, आप अपने आप में खुश रहने लग गए हैं। तो ये गिफ्ट आपको ईश्वर ने दिया है, क्योंकि आपने अपना एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है। तो अपने इनर वर्क को ऐसे ही करते रहिएगा। आइए एक लास्ट कार्ड से देखते हैं शिव शक्ति माँ काली हमें क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रहे हैं। कभी ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है, आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको अकेला आइसोलेट कर दिया गया है। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ईश्वर की निगाहें हमेशा आपके ऊपर हैं। परमात्मा हमेशा आपको देख रहे हैं। कभी कभी सोल को अकेला किया जाता है जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। तो ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है ताकि आप अपनी वर्थ को समझ पाएं। ठीक है, एक बच्चा बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, उसके माता पिता अगर उसको बार बार आके उठाते रहें अपने हाथों से तो क्या होगा, उस बच्चे को सपोर्ट की आदत पड़ जाएगी, वो कभी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर एक एज के बाद एक बच्चा बार बार चलने पर लड़खड़ा रहा है या गिर रहा है, ये मैं फिजिकल वर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो क्या होता है, हमें और आपको तो पता है ना कि अरे कहीं नहीं गिरेगा, कोई चोट नहीं आएगी, पर बच्चे के मन में वो डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो इसलिए ही वो सपोर्ट के लिए, उसको ऐसा लगता है कि इस जगह पे मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें और आपको पता होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी तरफ से उठने के लिए, कि वो खुद से उठे, बिना सपोर्ट के उठे। एक एक कदम वो बिना, ऐसा होता है ना, जैसे 2 कदम बच्चा चला, फिर माँ ने उसको पकड़ लिया, फिर एक छोड़ा, 1-2 कदम चलने दिया, फिर उसको माँ ने पकड़ लिया उसकी। ऐसा माता पिता करते हैं ना, तो ईश्वर भी वही करते हैं हमारे साथ, क्योंकि ईश्वर को तो पता ही है कि आप उनके अंश हैं, तो आप कितने बलशाली हैं, आपकी आत्मा कितनी स्ट्रांग है, ये तो परमात्मा यूनिवर्स को स्वयं ही पता है। तो इसीलिए बीच बीच में हमें आइसोलेट हम हो गए हैं, ऐसा इल्यूजन हमारे दिमाग में क्रिएट करवाया जाता है, ताकि हम अपनी वर्थ को समझ पाएं कि हम अकेले क्या कुछ है जीवन में जो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो ईश्वर हमें पकड़ लेते हैं, फिर वो एहसास दिलाते हैं कि नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। तो वही चीज़ आपके साथ हो रही है, अपने आप को अकेला मत महसूस करिए, वो हैं आपके साथ, माँ हमेशा आपके साथ है। लेकिन बस बजरंगबली आपको यही एहसास दिला रहे हैं कि तुम खुद कितने शक्तिशाली हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। और जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ जो होती है, अंतरात्मा की जो शक्ति होती है, जब आप उसको समझ जाएंगे और जब आप बिल्कुल अपने अंदर में उस लाइट, उस आत्मा को फील करने लग जाएंगे, एहसास करने लग जाएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि मतलब सब लोग आपके हैं, सारी चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। आपके जीवन में कुछ भी परिस्थिति होगी ना, आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो मेरे फेवर में हो रहा है। तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर में बहुत जल्दी आने वाली है कि आपको अकेले में भी मेला नजर आएगा और लोग आपसे बात करना चाहेंगे। आपको पता है उस समय पर एक ऐसा समय आने वाला है आपके जीवन में कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, और आप ही को लगेगा कि नहीं, कुछ समय थोड़ा मुझे अकेले दे दिया जाए ताकि मैं अपने ईश्वर से जुड़ सकूं, बातें कर सकूं। आपका इनर वर्क में बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि अपने अपना कर्मा कंप्लीट किया है, एक साइकिल। तो आपका वो जो कार्मिक बैगेज था जो आपको ईश्वर से जुड़ने से रोक रहा था, वो साइकिल आपने यहाँ पर एंड किया है। तो ये थी अभी तक की रीडिंग और गाइडेंस। तो इसका कुछ भी पार्ट अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। एनर्जी को क्लेम करिएगा, खुद से करिएगा बहुत सारा प्यार, अपना रखिएगा बहुत बहुत ध्यान। हर हर महादेव।